देखो बच्चों, ये कक्षा 9 गणित का अध्याय 4 है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसके कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिन्हें आज हम समझेंगे और हल करेंगे। जिसमें पहला सवाल है, समीकरण x + 2y = 5 और 2x + y = 5 का हल है। इन दोनों समीकरणों का हमें हल बताना है, तो इसको जानने के लिए हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा। तो आइए हल करके देखते हैं। इन्हें लिख लेते हैं। पहला सवाल है x + 2y = 5, ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, और ये 2x + y = 5, ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इसको हल करने के लिए हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, यहाँ पर 2y है और यहाँ पर y है, यहाँ पर x है और यहाँ पर 2x है। तो यहाँ पर ना ही y के गुणांक बराबर हैं और ना ही x के गुणांक बराबर हैं। तो इनको बराबर करने के लिए चाहे हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो ये 2x होकर बराबर हो जाएगा, और चाहे हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तब भी यहाँ पर 2y हो जाएगा और 2y बराबर हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर लेते हैं। तो जब 2 से गुणा करेंगे समीकरण 1 में तो ये 2x हो जाएगा, और यहाँ भी गुणा होगा तो ये 2 दूना 4y हो जाएगा, बराबर ये 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये ऐसे उतार लीजिए, 2x + y = 5। देखिए ये 2x बराबर हो गया है, लेकिन इसे हमें कैंसिल करना है, तो इसके लिए हम चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पर माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस छिपा है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये +2x और -2x कैंसिल हो जाएगा। ये 4y है और ये चिन्ह बदलने के बाद माइनस में हो गया है, तो ये -y है और ये +4y है। 4y में से 1y घटा दीजिए तो यहाँ पर 3y बचेगा, और बराबर ये 10 में से 5 घटा दीजिए तो 5 बचेगा। तो y = 5/3, ये y का मान आ गया। अब ये जो y का मान है इसे समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में, किसी में भी रख सकते हैं, जिससे आपका x का मान आ जाएगा। तो हम y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। 1 में रखने पर देखिए, जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो x + 2 गुणा ये y का मान है, तो y की जगह पर यहाँ पर हम इसे रख देंगे 5/3 = 5, ऐसे लिख देंगे। x + 2 पंचे 10/3 = 5, तो x = 5। ये प्लस इधर जाएगा 10/3, तो ये -10/3 हो जाएगा। x = 3 पंचे 15 -10/3, तो x = 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा, 5/3। तो यहाँ पर आपका x का मान 5/3 आ गया है और y का मान ये 5/3 आ गया है। तो हमें जो बिंदु मिला वो बिंदु आपका है, देखो x का मान 5/3 आया है, तो पहले x का मान लिखा जाता है, लिख दीजिए। उसके बाद फिर y का मान लिखिए, तो y का मान भी 5/3 आया है। तो बिंदु हमें मिला 5/3, 5/3। तो इन दोनों समीकरणों का जो हल होगा वो 5/3, 5/3 होगा। ये देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग, इसे हमने ऐसे हल किया है। ये बिंदु में 5/3, 5/3। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको 5/3, 5/3 है वो पहला है, तो पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है। तो इसे हम हल करने के बाद नीचे लिख लेंगे कि विकल्प फर्स्ट जो है वो सही है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है।
हमसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित हो तो उसका रूप कैसा होगा। देखिए ये y अक्ष और ये x अक्ष, ये x डैश y डैश, ये मूल बिंदु है। x अक्ष पर कोई भी बिंदु जो स्थित होता है उसका y निर्देशांक 0 होता है। कहीं पर भी आप कोई भी बिंदु लेंगे x अक्ष पर तो इसका जो y निर्देशांक होगा वो 0 होगा। देखिए इसमें कौन सा सही है। देखिए x कामा y, यहाँ पर y 0 नहीं है, यहाँ 0 कामा y, तो यहाँ पर x 0 दिया गया है, y नहीं दिया गया है, क्योंकि पहले किसी भी बिंदु में पहले x का मान होता है फिर y का मान होता है। तो ये 0 जो है वो x का मान है। यहाँ पर x कामा 0 कह रहा है, हाँ, तो यहाँ पर x कामा 0 मतलब y का मान 0 दे रहा है, और चौथे में x कामा x कह रहा है, तो ये भी गलत है। सही ऑप्शन ये आपका तीसरा वाला है, x कामा 0। तो कोई भी बिंदु जो x अक्ष पर स्थित होगा वो x कामा 0 के रूप का होगा, मतलब उसका y निर्देशांक 0 होगा। तो दूसरे का ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि समीकरण x बराबर 7 को दो चरों में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो ये बड़ा आसान है। समीकरण x बराबर 7 आपको दिया गया है। देखिए x बराबर 7, इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर x लिखिए, प्लस लगाइए और 0 इंटू वाई बराबर 7 लिख दीजिए। क्योंकि यहाँ हमारे पास y था नहीं तो y का जो गुणांक होगा वो 0 होगा, 0 से गुणा होकर के ये फिर से 0 ही हो जाएगा, तो यही जो लिखा है यही रहेगा। तो इसको दो चरों में लिखने के लिए यहाँ पर हमें y दिखाना होता है दूसरा चर, तो हम इसे इसलिए इस प्रकार लिखते हैं कि x प्लस 0 इंटू वाई बराबर 7। तो ये x बराबर 7 का दो चरों वाले समीकरण के रूप में लिखा गया ये रूप है। इसे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर y का गुणांक 0 होना चाहिए, यहाँ पर x का 1 है, y का 1 है, दोनों का गुणांक 1 1 है, ये गलत है। यहाँ पर x का गुणांक 1 है और y का गुणांक 0 है और बराबर 7, तो ये ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पर हमने 1 नहीं लिखा है, अगर ना लिखा हो तब भी 1 ही माना जाता है, आप लिख सकते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं आप, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई बराबर 7। तो इसमें ये आपका दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरे में y का गुणांक 1 दिया गया है और चौथे में x और y दोनों का गुणांक 0 दिया गया है, तो ये दोनों भी गलत है। सही ऑप्शन दूसरा है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि x बराबर 3 y बराबर -2 रेखा 2x प्लस 5y बराबर k का एक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के सवाल को हम क्या करते हैं कि ये जो x का मान और y का मान दिया है इसको हम इस समीकरण में x और y की जगह पर रख देते हैं और हल कर लेते हैं। जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, k का मान होगा। देखिए x का मान आपको दिया गया है, x बराबर आपको दिया गया है 3, y बराबर -2, तो x बराबर 3 कामा y बराबर -2, इसको हम रखेंगे समीकरण 2x प्लस 5y बराबर k, 2x प्लस 5y बराबर k, इसमें हमें रखना है। में रखने पर 2 गुणा x की जगह पर 3 रखिए प्लस 5 गुणा y की जगह पर -2 रखिए बराबर k, 2 3 6 और फिर उसके बाद में ये प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और 5 दूना 10 बराबर k, तो 6 माइनस 10 घटाने पर -4 बचेगा बराबर k। इसे आप घुमा कर लिख सकते हैं k बराबर -4। तो k का जो मान आया है वो -4 आया है और इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये चौथा ऑप्शन है इसका, k बराबर -4 जो आया था वो इससे मैच कर रहा है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, k का मान आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा जा रहा है कि रेखा x प्लस 3y बराबर 10 पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक हैं।
इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि x + 3y = 10 जो समीकरण दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, x + 3y = 10 ये समीकरण दिया गया है। और फिर कह रहा है पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक। ये हम कैसे पता करेंगे कि ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो कौन सा बिंदु इस रेखा पर स्थित है। देखिए, इन चारों बिंदुओं को हम बारी बारी से इस समीकरण में रखेंगे x और y की जगह पर। ये बिंदु जो होते हैं इसमें x और y का मान दिया रहता है, पहले x का मान होता है फिर y का, तो एक एक करके हम रखेंगे। जिस बिंदु के रखने से इसका बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाए, LHS और RHS, इधर 10 लिखा है तो इधर भी 10 आ जाएगा, तो वही बिंदु इस रेखा पर स्थित होगा। तो पहला बिंदु हम रखते हैं, मान लीजिए कि समीकरण नंबर 1 है और पहला है जो आपका वो 3,1 है। तो 3,1 समीकरण 1 में रखने पर देखिए x यहाँ पर 3 है और y 1 है, तो रखते हैं 3 + 3 × 1 = 10। तो 3 + 3 = 3 = 10। ये 6 = 10 आया, इसका मतलब ये गलत है, ये सही नहीं है। दूसरा जो बिंदु दिया गया है वो आपको दिया गया है 1,3। तो 1,3 मतलब ये हुआ कि x = 1 और y = 3। ये रख के देख लेते हैं समीकरण 1 में। देखो, यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे और y की जगह पर 3। लिखिए 1 + 3 × 3 = 10 है ये। तो 1 + 3 × 3 = 9 = 10। तो 10 = 10। ये देखिए दोनों पक्ष इसके बराबर आ गए। ये आपका LHS है और ये RHS, या कहें बायां पक्ष और दायां पक्ष। यहाँ पर 1,3 रखने पर इस समीकरण में दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिंदु 1,3 है वो इस रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प दूसरा है वो सही हो जाता है, और इसको इस तरीके से आप रख कर चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर ये बराबर ना आता तो हम अगला तीसरा बिंदु जो इसमें दिया हुआ है वो, और फिर चौथा, एक एक करके चारों चेक करते, तो जिसको रखने पर दोनों पक्ष बराबर आते वही इसका हल है। जो 2 ऑप्शन और थे वो ये वाले हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि a, - रूप का बिंदु सदैव रेखा पर स्थित होता है। हमसे पूछ रहा है कि जो a, - है, या 2, -2, 3, -3, 1, -1, कुछ भी हो सकता है a का मान, वो इनमें से इन चारों रेखाओं में से किस रेखा पर स्थित होगा। तो देखिए, ये बिंदु जिस रेखा में रखने पर इसे संतुष्ट करेगा, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाएगा, उसी पर ये बिंदु स्थित होगा। देखिए यहाँ पर x = a दिया गया है, तो यहाँ आप इसे x का मान तो a रख देंगे, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, लेकिन फिर y का मान आप यहाँ नहीं रख पा रहे हैं, तो ये नहीं होगा। दूसरा देखिए, y = -a, y का मान -a रख देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, लेकिन x नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि आपको x और y दोनों के मान रखने हैं। फिर y = x, तो यहाँ y का मान जब आप रखेंगे तो वो -a होगा और x का मान a होगा, तो ये -a और ये +a हो जाएगा, जो सही नहीं है। जब आप इस समीकरण में रखेंगे x + y = 0, तो x की जगह पर तो आप a रख देंगे क्योंकि पहला बिंदु a है, और फिर y की जगह पर -a रखेंगे, तो यहाँ पर प्लस है, और जब माइनस रखेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो a - a ये बराबर 0 के आ जाएगा। तो जब आप इस रेखा में इस बिंदु को रखेंगे, इस समीकरण में इस बिंदु को रखेंगे, तो यहाँ a - a ये कैंसिल होकर 0 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका विकल्प नंबर 4 जो है वो सही है, ठीक है। तब जब आपको कोई भी ऐसा बिंदु दिया जाए और रेखा दिया जाए, समीकरण दिया जाए किसी रेखा का, और कहा जाए कि बताइए कि ये बिंदु किस रेखा पर स्थित है,
तो जो भी आपको रेखाएं दी रहे हैं उसमें आप उस बिंदु को रखकर चेक करिए, जिस रेखा के समीकरण में रखने पर उसका दोनों पक्ष बराबर आ जाए वो बिंदु उसी रेखा पर स्थित होगा, जैसे कि यहाँ हमने आप लोगों को समझाया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है रेखा 3x + 4y = 6 का आलेख यक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। देखिए ये एक रेखीय समीकरण है, रैखिक समीकरण है, तो इसका जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ये एक सीधी लाइन होगी, तो ये यक्स अक्ष को केवल एक जगह पर काटेगा। यही सवाल आपसे ऐसे पूछ सकता है कि रेखा 3x + 4y = 6 का आलेख y अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है, तो y अक्ष को भी एक बिंदु पर काटेगा और यक्स अक्ष को भी एक ही बिंदु पर काटेगा। तो यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है एक, तो इसे आप सही कर दीजिए। रैखिक समीकरण जो होता है दो चर वाला, वो एक सीधी रेखा होती है। जब उसका ग्राफ खींचते हैं हम इस तरीके से, जब हम ग्राफ खींचेंगे इसका, तो ये एक सीधी रेखा होगी, और सीधी रेखा होगी तो देखो एक्स अक्ष को भी एक ही जगह काटेगी और वाई अक्ष को भी एक ही जगह काटेगी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए वाई अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटेगी, तब भी आपका जवाब यही होना चाहिए कि एक बिंदु पर काटेगी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि समीकरण 2x + 3y = 13 में यदि x का मान 2 है तब उसके संगत y का मान क्या होगा। देखिए यहीं पर इसे हल कर देते हैं। 2x + 3y = 13 में x का मान 2 दे रखा है, तो x = 2, x = 2 रखने पर ये जो समीकरण है इसमें x का मान आपको 2 रखना है। जैसे ही 2 रखेंगे फिर हल करने पर y का मान आ जाएगा। तो रखते हैं, 2 गुणा x की जगह पर 2 रख दीजिए, +3 y ऐसे रहने दीजिए, बराबर 13 लिख लीजिए। 2 दूना 4 +3 y = 13, 3 y = 13। ये 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 y = 13 - 4, तो ये घट के कितना बचेगा 9, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो y बराबर कितना आ गया 3। तो ये जो आपका क्वेश्चन था कि समीकरण 2x + 3y = 13 में x का मान 2 है तब y का मान क्या होगा, तो हमने इस समीकरण में x की जगह पर 2 रखा, हल किया तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया, जो अभी हमने करके ये दिखाया। तो ये ऑप्शन 3 सही है, तीसरा वाला, इसमें आंसर आपको 3 दिया गया है। इस तरीके से ये हो जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें आपसे कहा जा रहा है यक्स अक्ष के समांतर तथा उसके ऊपर की ओर 3 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण है। देखो ये मैं यहाँ खींच के दिखा दे रहा हूँ, ये आपका यक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये देखो कह रहा है यक्स अक्ष के समांतर तथा उसके ऊपर, ये यक्स अक्ष है, इसके समांतर तथा इसके ऊपर की ओर 3 इकाई, देखो ये मान लो 1, ये 2 और ये 3, यहाँ से कोई रेखा इसे जा रही है समांतर। तो पूछ रहा है इसका समीकरण क्या होगा। देखो यहाँ पर जो इसका समीकरण होगा वो यहाँ पर देखिए, ये जो है एक्स अक्ष के समांतर है, और यक्स अक्ष के समांतर जो रेखा का समीकरण होता है जनरल रूप से वो होता है y = b। ऐसे b का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, तो यहाँ पर कितना दिया गया है आपको 3 दिया गया है, तो ये जो होगा ये y = 3 होगा, क्योंकि 1, 2 और ये 3 इकाई हमने मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चल लिया। तो हम जो भी दूरी तय कर रहे हैं वो किस पर तय कर रहे हैं, y अक्ष पर। बाकी ये x अक्ष से समांतर है और y अक्ष से पर 3 इकाई दूरी पर यहाँ से खींची जा रही है। तो
y बराबर 3, इसका ये जो आंसर विकल्प 2 है ये सही हो जाएगा आपका। तो x अक्ष के समांतर तथा उसके ऊपर की ओर 3 इकाई की दूरी पर, x अक्ष के समांतर उसके ऊपर 3 इकाई की दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण किस प्रकार का होगा? y बराबर 3। अब ये x बराबर 3 कह रहा है, तो x बराबर 3 जब आप खींचेंगे तो ये इधर गिनेंगे, 1 2 3, यहाँ से लाइन जाएगी ऐसे। फिर ये x बराबर -3 कह रहा है, तो x बराबर -3 आप इधर गिनेंगे, 1 2 3, यहाँ से जाएगा। फिर ये y बराबर -3, तो y बराबर -3 आप नीचे गिनेंगे, इधर से जाएगा। तो इन तीनों में ये तीनों गलत हैं। जो सही आंसर है वो y बराबर 3 है, क्योंकि आपको रेखा कहाँ से खींचनी है? x अक्ष के ऊपर 3 इकाई की दूरी पर। तो ये वो रेखा है और इसका समीकरण y बराबर 3 होगा, जो ये दूसरा सही है। अब इसके बाद आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें पूछा जा रहा है कि समीकरण 2y बराबर 3 को दो चर वाले समीकरण का रूप है। को दो चर वाले समीकरण का मतलब ये पूछ रहा है कि 2y बराबर 3 का दो चर वाला समीकरण का रूप कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ y का तो गुणांक 2 दिया गया है, तो इसमें देखिए 2 है y का गुणांक, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है और इसमें 0 है। तो ये दोनों तो ऐसे गलत हो गए। अब बचे ये दोनों। तो देखिए इसमें समीकरण में x तो हमारे पास है नहीं, और हमें x को दिखाना है तो उसका गुणांक 0 दिखाना होगा। तो देखिए इसमें x का गुणांक 0 दिया गया है और y का गुणांक 2 दिया गया है, और बराबर 3 इस समीकरण में था, तो इसमें भी है। तो जब कभी भी आपको इस तरीके से दिया जाए, जैसे पिछला भी एक क्वेश्चन हमने बताया था कि दो चर वाले समीकरण के रूप में लिखिए, तो वहाँ पर x अगर दिया हो तो y का गुणांक 0 करके लिख दीजिए। अगर y दिया हो तो y जैसे भी है वैसे लिखिए, और x का गुणांक 0 कर दीजिए। तो इसमें आपको 2y बराबर 3 दिया था, तो 2y बराबर 3 ये है, और x का गुणांक हमने 0 कर दिया। अगर इससे गुणा करेंगे तो फिर से 0 ही हो जाएगा, और ये समीकरण इसी रूप में रहेगा। तो ये ऑप्शन सेकंड इसका सही है। 2y बराबर 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण का रूप ये वाला होगा। ठीक, इसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि x अक्ष का समीकरण होगा। देखिए x अक्ष का जो समीकरण होता है वो y बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर 3, 0, 0, 6 ये सब गलत है, और x बराबर 0 ये भी गलत है। x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, देखिए कैसे होता है। ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। अब आपसे कह रहा है कि x अक्ष का समीकरण, यही तो x अक्ष है, इसका समीकरण पूछ रहा है। तो ये देखिए ना, इस पर आप y पर ऊपर जा रहे हैं और ना ही नीचे जा रहे हैं, सीधा x अक्ष पर जा रहे हैं। तो यहाँ y का जो मान होगा वो क्या होगा? 0। तो y बराबर 0 अगर कर देंगे तो ये रेखा यहीं से जाएगी, क्योंकि ये मूल बिंदु है और इस बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो 0, 0 होते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए कि x अक्ष का समीकरण बताइए, तो आप वहाँ पर जवाब क्या देंगे? y बराबर 0। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि y अक्ष का समीकरण बताइए, तो y अक्ष के समीकरण का जवाब आपका होगा x बराबर 0। ठीक है, ये हमने लिख दिया। y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। आपसे यहाँ पूछा गया है x अक्ष का समीकरण, तो इसे आप लिखेंगे y बराबर 0। ये 11 क्वेश्चन थे जो हो गए।